भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा उपाय करके देख लिए, बहुत ज़्यादा घरों में रिश्ते भी भेज दिए, लेकिन ना सामने वाले घर से कोई रिश्ते का रिप्लाई आता है। और अगर धोखे भी धोखे आपको कोई रिश्ता पसंद आ भी गया तो आपके जो बच्चे हैं वो मना कर देते कि हमको इस घर में विवाह नहीं करना है, हमको लड़का या लड़की पसंद नहीं आया। तो भक्तों, आपके जीवन में अगर विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जैसी भी समस्याएं हैं, तो कृपया करके चिंता मत करिए। आज की ये वीडियो गुरुदेव जी की विवाह से रिलेटेड होने वाली है। गुरुदेव जी आज के इस वीडियो में 2 से 3 उपाय बताएंगे जो विवाह से रिलेटेड है और बहुत ही सुंदर, अचूक और रामबाण उपाय हैं। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए इस उपाय को कर लेता है, जैसे जैसे मैंने उपाय को बताया है, उसकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना उसकी पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड कौन से उपाय बताए हैं। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो 7 से 8 मिनट की होगी, तो जल्दीबाजी में उपाय को ना सुनिएगा। उपाय को आप एकदम इत्मीनान से सुने और जो मैं आपको बताऊंगा उसको कृपया करके किसी कॉपी में लिख ले। इसके पीछे की वजह यह है, जो भी उपाय मैं आपको बताऊंगा वो आपको कहीं ना कहीं भूल जाएगा और आधा अधूरा उपाय जब आप करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तो बस आपको गलती यही नहीं करनी है, आपको उपाय लिख लेना है और जब भी आप उपाय करने जाए तो एक बार जिस जगह पे आपने उपाय लिखा उसको देख ले, स्मरण हो जाएगा आपको सारी चीजें, और वैसे वैसे ही उपाय करेंगे जैसे जैसे आपको गुरुदेव जी ने बताया है। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी पहले उपाय बताते हैं कि उपाय आपको करना है किसी भी सोमवार वाले दिन। जी हाँ भक्तों, पहला वाला उपाय सोमवार के दिन करना है और जो समय काल होगा उपाय करने का वो सुबह 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। ठीक है भक्तों, याद रहे सोमवार के दिन करना है इस उपाय को। अब भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय में आपको सामग्री क्या क्या चाहिए वो लिख लें। सबसे पहले तो आपको चाहिए आधी कटोरी हल्दी। अब आधी कटोरी आपने हल्दी ले ली, उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। 1 लोटा जो जल लेंगे वो पीतल के लोटे में होना चाहिए और घर से भरा हुआ जल होना चाहिए। इसके बाद आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में सोमवार के दिन। ठीक। अब भक्तों, ध्यान रहे ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का है या लड़की है, उन दोनों व्यक्ति को ही ये उपाय करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। इस चीज का स्मरण रहे। उनकी माता पिता साथ में रह सकते हैं आपकी मदद कराने के लिए, लेकिन आपको उपाय वो नहीं करना है, माता पिता को, उस लड़का लड़की को उपाय करना है। अब भक्तों, सीधा करना क्या है कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट आपको आराधना करनी है, उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। उससे पहले आपको ये नहीं कि मंदिर परिसर में गए और सीधा उपाय को शुरू कर दिए। आराधना करने के बाद आपको उपाय शुरू करना है। जब आपका एकदम मन शांत हो गया, लीन हो गया, अब आप उपाय करने के लिए तैयार है। अब भक्तों, सबसे पहले तो उपाय में आपको जो मैंने बताया पीली हल्दी लेके जानी है। उस हल्दी को थोड़ा सा गीला कर लें और गीला करने के बाद आपने देखा होगा महादेव के शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर आपको 7 बिंदी बनानी है। जी हाँ भक्तों, जो महिलाएं, जो औरतें बिंदी लगाती हैं अपने माथे में, वैसे ही आपको हल्दी की बिंदी बनानी है उस लड़का या लड़की को जिसका विवाह नहीं हो रहा है। कहाँ पर? अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। अब जिस व्यक्ति को अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता तो मैं बता दूं, दाहिने हाथ में शिवलिंग के अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, तो वहां पर आपको 7 बिंदी बना लेनी है। उसके बाद आपको चले जाना है सीधा पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, इस उपाय में आपको 2 भाग हैं। अब 2 भागों में ये उपाय है, कैसे करना है मैं बताया। पहले वाले भाग में अशोक सुंदरी स्थान में पीली हल्दी का बिंदी बना देना है। उसके बाद आपको चले जाना है कहाँ पर? दूसरे भाग में पीपल के पेड़ के पास। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए हैं तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उनको बोले कि अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा लें। जो आप हल्दी लेकर गए थे आधी कटोरी, इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा ज्यादा मात्रा में हल्दी ले ले, क्योंकि इसकी 2 जगह यूज होंगे, 2 जगह इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जब आपने दोनों हाथों में अपनी हल्दी लगा ली तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो पीपल का पेड़ है वहां पर आपको अपने दोनों हाथों का छापा लगाना है। जी हाँ भक्तों, जैसे आपने देखा होगा गृह प्रवेश में किसी बड़े बुजुर्ग का, आपके घर के मालिक का छापा लगता है घर के आगे, वैसे ही आपको दोनों हाथों का अपना छापा लगाना है पीपल के पेड़ में। कितनी बार? 5 बार गुरुदेव जी बोलते हैं आपको 5 बार हल्दी का छापा लगाना है पीपल के पेड़ में। अब जब आपने 5 बार छापा लगा दिया तो उसके बाद आपको करना यह है कि 1 लोटा जल पीतल के लोटे में जो भर लिए हैं, जो भर के लेकर गए थे घर से भरा हुआ जल, 1 लोटा पूरा का पूरा पीपल के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। अब जब आप जड़ में अर्पित कर रहे होंगे जल,
तो उस समय उस व्यक्ति को, जिस लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपना नाम और गोत्र बोल के महादेव का स्मरण करते करते आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है भगवान भोले बाबा के सामने, और जो भी समस्या है वो बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है जैसे मैंने बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोले बाबा उसकी अवश्य पूर्ण करेंगे, और उसके जीवन में विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय गुरुदेव जी का बताया गया। अब हम चलते हैं उनके दूसरे उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि ये उपाय वो व्यक्ति करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी माताओं ने ये बोला, बहुत सारे पिता ने ये बोला कि हे गुरुदेव, आपने तो ये बताया पहला उपाय जो लड़का या लड़की उस घर पे रहते हैं। अगर लड़का लड़की हमारे साथ रहते नहीं है, वो बाहर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तब हम क्या करें? अब अगर हम उनको बताएंगे तो वो गलत तरीके से उपाय करेंगे, हमारा होना भी जरूरी है। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि उनकी माताएं इस उपाय को करें। इस उपाय में आपको चाहिए एक बेलपत्र की डंडी। आप छोटी सी बेलपत्र की डंडी तोड़ लें, और उसके बाद आपको चाहिए एक काली मिर्च और एक लोटा जल, पीतल के लोटे में ही चाहिए आपको, और वो घर से भर के ही लेके जाना है आपको। ठीक, अब आपको सीधा सोमवार के अष्टमी वाले दिन ये उपाय कब करना है? सोमवार की अष्टमी वाले दिन आपको सुबह 6 से 8 बजे के बीच में और शाम के 6 से 8 के बीच में कभी भी कर सकते हैं, और सीधा चले जाएं आप महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले उपाय में बताया था कि कैसे कैसे करना है, उसी तरीके से आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अब जब आपने आराधना कर ली तो आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना है। और जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है शिवलिंग के सामने, और वहीं पर आप बैठ जाएं। आपके सामने शिवलिंग होनी चाहिए, और जो आपका मुख होगा वो कहाँ होगा? उत्तर दिशा की तरफ। इस चीज को भी आप लिख लें। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च मैंने बोली थी, उसको आपको, जैसे आपको शिवलिंग का सामने वाला भाग दिख रहा होगा, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब शिवलिंग का जो आपको भाग दिख रहा है उसके जस्ट पीछे उल्टे भाग में आपको वो बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च आपको रख देनी है। उसके बाद जो 1 लोटा जल मैंने बोला था कि 1 लोटा जल लेके जाना है, वो 1 लोटा जल आपको खड़े होके अर्पित करना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर। अब भक्तों, 1 लोटा जल देने का जो गुरुदेव जी ने उपाय बताया है वो इस तरीके से है कि आपको करना ही है कि कुछ लोग तो एक तो बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, वो आपको नहीं करना है। कुछ लोग तो एकदम से पूरा का पूरा 1 लोटा जल ही उड़ेल देते हैं जल्दीबाजी में, वो आपको नहीं करना है। जो तीसरा वाला है कि गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे आप झरना देखते हैं, जैसे आप नदी देखते हैं, जैसे आप नहर देखते हैं, उनकी एक ही लहर होती है, एक ही धारा होती है, एक ही स्पीड से बह रहे होते हैं, एक ही गति से बह रहे होते हैं। उसी गति से आपको, मतलब एक ही गति बनानी है, जो ज्यादा तेज ना हो, जो ज्यादा धीरे ना हो, आपको एक ही गति बनानी है, और पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित कर देना भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। अब जब आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है। उसके बाद जब आपने जल अर्पित कर दिया, अब जितनी भी माताएं जो इस उपाय को कर रही हैं अपने बच्चे के विवाह के लिए, उनको करना ये है कि अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलें, जो भी उनके बच्चे का, जिनका विवाह नहीं हो रहा, ठीक है, उनका नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं आ रही हैं उस बच्चे के जीवन में विवाह से रिलेटेड, वो सारी की समस्याएं बोल देनी है, और जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माताएं मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेती है, और जो भी भक्त मेरे पहले वाले उपाय को मेरे बताए गए तरीके से कर लेते हैं, उनके जीवन में विवाह से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही हो जड़ से समाप्त हो जाएंगी, उनकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।